गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। कभी आपने देखा होगा कि आपने सवेरे कोई गाना सुना, इन दिन भर आपके मन में वो गाना बैकग्राउंड में चलता रहा, आप दिन भर उसे गुनगुनाते रहे। सवेरे आपने कोई अच्छा जोक सुना, आपने उस पर हंसा, वो दिन भर जोक आपको प्रसन्नचित्त रखता रहा। तो मॉर्निंग में एक्चुअली हमारे कुछ एंडोर्फिन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं। जो एंडोर्फिन्स होते हैं वो पूरा का पूरा दिन हमारा प्रसन्नचित्त रख सकते हैं। तो आज हम जो मॉर्निंग एंडोर्फिन्स हैं उनको बूस्ट करने के बारे में बात करेंगे। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है, मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से सुने। नाउ जो एंडोर्फिन्स हैं ये बहुत छोटे छोटे केमिकल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमारी जो बॉडी है उसमें जो एंडोर्फिन्स होते हैं वो वास्तव में पेन के रिस्पांस में रिलीज होते हैं। आपने कभी सुना होगा कि कोई सोल्जर हैं या हमारे जो जवान हैं वो उसमें युद्ध में रहते हैं तो उनको गोली भी लग जाती है, पांव में भी लग जाती है, फिर भी वो आगे लड़ते चले जाते हैं। कैसे लड़ते चले जाते हैं? क्या उन्हें पांव में दर्द नहीं होता? क्या उनको जो ना चोट या गोली लगी हुई उसका पेन नहीं होता है? वो पेन जरूर होता है, लेकिन उस पेन के रिस्पांस में बॉडी कुछ एंडोर्फिन्स रिलीज करती है। यानी जो नेचुरल एंडोर्फिन्स होते हैं वास्तव में आपके जो पेन होते हैं उसको सप्रेस करके चलते हैं। तो ये जो पेन को सप्रेस करने वाली जो चीजें हैं वो एंडोर्फिन्स की कैटेगरी में आती हैं। हमारी जो एंडोर्फिन्स हैं वो पेन के अलावा बहुत सारी दूसरी जो एक्टिविटीज हैं उसमें भी रिलीज होते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका जो ईटिंग बिहेवियर है, इन इवन ड्यूरिंग सेक्स आपका जो एंडोर्फिन है वो रिलीज होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो एंडोर्फिन्स हैं वो पेन रिलीवर तो होते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से वास्तव में रिलीज होते हैं। एंड ये ओपियाइड जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, या ओपियाइड रिसेप्टर्स इनके ऊपर काम करते हैं। ये बिल्कुल वही रिसेप्टर्स हैं जिनमें ओपियाइड ड्रग जैसे मॉर्फिन है, पैथिडीन है, ये जो इस तरह की जो ड्रग्स हैं जो काम करती हैं, ये जो एंडोर्फिन्स हैं उन्हीं रिसेप्टर्स के ऊपर काम करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जब बहुत इस तरह की हैप्पी फीलिंग होती है तो वो कहते हैं कि आप तो एंडोर्फिन हाई हैं, आप तो एंडोर्फिन हाई हैं। तो आज हम एंडोर्फिन के बारे में बात करेंगे। ऐसा माना गया है कि एंडोर्फिन अगर आपकी बॉडी में ऊपर की तरफ हैं तो ये आपके पेन रिडक्शन एंड आपका जो प्लेजर है उसको बूस्टिंग, इन ओवरऑल सेंस ऑफ वेलबींग को ऊपर की तरफ रखने में आपको सबसे ज्यादा मदद करते हैं। आज हम 7 उन फैक्टर्स को देखने की कोशिश करेंगे जिससे आपके जो एंडोर्फिन्स हैं वो सबसे ज्यादा ऊपर रखे जा सकते हैं। इन ये एक्टिविटीज आपको मॉर्निंग में ही करने की जरूरत है, सो दैट एक बार एंडोर्फिन का लेवल आपका मॉर्निंग में ऊपर गया तो पूरा दिन आपका जो मूड है वो स्टेडी, प्लेजर और खुश रहेगा। नंबर 1 इज द एक्सरसाइज। अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, उस एक्सरसाइज के लिए आपको मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैराथन दौड़ेंगे तो एंडोर्फिन बूस्ट होगा। अ शॉर्ट वॉक या छोटी आपको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या थोड़ी सी जॉगिंग या साइकिलिंग या हाइकिंग, आप कुछ भी एक्सरसाइज मॉर्निंग में करते हैं तो आपके जो एंडोर्फिन्स हैं वो हाई हो जाते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप आउटडोर में ये एक्टिविटी करते हैं तो आपके एंडोर्फिन तो हाई होते ही होते हैं, साथ में आपको विटामिन डी भी मिलता है। तो अगर 30 मिनट्स आप कोई भी एक्सरसाइज आउटडोर करते हैं तो आपके एंडोर्फिन हाई होते हैं, आपका विटामिन डी हाई होता है। दोनों चीजें अगर हाई होंगी तो आपका मूड थ्रू आउट द डे एक ऊपर की तरफ की लेवल पे रहेगा। नाउ लुक एट द डांस। साइंस ऐसा मानती है कि डांस जो वास्तव में इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ये एक्चुअली क्रिएटिव वे है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। ये क्रिएटिव वे है तो ये आपकी मेंटल जो फैकल्टीज है उसको एकदम बैलेंस करके चलता है। अगर आप ग्रुप में डांस करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि जो एक बॉन्ड डेवलप होता है इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये माना जाता है कि दिस इज वन ऑफ द ग्रेट वे ऑफ डेवलपिंग द बॉन्ड। जो एक स्टडी थी वो 2016 में आई, उसने ऐसा माना कि एंडोर्फिन्स के चलते जो सोशल बॉन्डिंग है इन डांसिंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ दैट इज सो तो आप अपने पार्टनर के साथ डांस करिए, आप अपने रूममेट के साथ डांस करिए एंड टर्न ऑन सम ट्यून एंड डू अ स्मॉल शॉर्ट टाइम ऑफ डांस इन द मॉर्निंग आवर्स। ये इंस्टेंटली आपके मूड को ऊपर कर देता है एंड पूरे दिन आपका मूड ठीक रहेगा। इसको ध्यान से देखिए, इसको प्रैक्टिस करके देखिए एंड आप देखेंगे कि इससे बहुत फर्क पड़ता है। नाउ लुक एट द लाफ। साइंस ऐसा मानती है कि लाफ्टर इज ए फॉर्म ऑफ मेडिसिन।
एंड ये कहा भी जाता है कि लाफ्टर इज ए मेडिसिन। एक स्टडी थी विच वाज पब्लिश्ड इन 2017 जो 12 हेल्दी एडल्ट मेल्स पर थी। इसने ऐसा बोला कि जो सोशल लाफ्टर है कैन ट्रिगर एंडोर्फिन रिलीज। तो अगर आप हंसते हैं या लाफ्टर है ये आपके एंडोर्फिन को बढ़ाता है। एक स्टडी थी विच वाज पब्लिश्ड इन 2011 एंड इट सेड दिस थिंग कि जो लाफ्टर है इससे आपका जो पेन का जो टॉलरेंस है वो वास्तव में बढ़ जाता है, क्योंकि जो लाफ्टर है ये आपके एंडोर्फिन मीडिएट ओपिएट जो इफेक्ट है इसको इंप्रूव कर देता है, तो आपका पेन का जो टॉलरेंस है वो ऊपर चला जाता है। सो दैट गेट रेडी इन द मॉर्निंग। उसको लाफ्टर के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप YouTube पे एक फनी वीडियो वॉच करिए, आपको लाफ्टर अगर इंड्यूस हो जाएगा इसका इफेक्ट आपको मिलेगा। आप जोक पढ़िए, जोक बुक पढ़िए, उससे फर्क पड़ेगा। एक कॉमेडी शो देखिए बैठ के, उससे फर्क पड़ेगा। और एक ग्रुप में अगर आप बैठते हैं और लाफ करते हैं फैमिली फ्रेंड्स और उनके साथ में, ये आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। तो जो लाफ्टर है ये आपके एंडोर्फिन्स को बूस्ट करके चलता है। नाउ क्रिएट द म्यूजिक। आर्ट एंड म्यूजिक साइंस ऐसा मानती है दीज आर द एक्सीलेंट वेज टू इंप्रूव योर मूड। अगर आप म्यूजिक क्रिएट करते हैं, आप गाते हैं या सिंगिंग करते हैं या म्यूजिक प्ले करते हैं, ये तीनों चीजें हैं, साइंस ऐसा मानती है कि जो एंडोर्फिन्स हैं इससे बूस्ट होते हैं। देयर वाज ए स्टडी व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 2012 जिसने कहा कि डांसिंग, सिंगिंग एंड ड्रमिंग, ये जो तीनों चीजें हैं इनसे एंडोर्फिन जो रिलीज है वो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है। लिसनिंग टू द म्यूजिक अलोन, साइंस ऐसा मानती है कि इससे एंडोर्फिन रिलीज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप समझते हैं कि आप गाने सुनते हैं या संगीत सुनते हैं उससे एंडोर्फिन रिलीज होता होगा, अनफॉर्चुनेटली साइंस ऐसा मानती है कि इससे एंडोर्फिन रिलीज नहीं होता है। तो आपको एक्चुअली प्रैक्टिस करना है ट्यून्स को किसी इंस्ट्रूमेंट पे, लर्न देम एंड प्ले देम इन द मॉर्निंग। आप अपना कोई भी जो ना फेवरेट सॉन्ग है उसको सवेरे सवेरे गाना शुरू करिए। ऐसा नहीं है कि आपको किसी कंसर्ट में गाने की जरूरत है। एज अ बोनस आप सिर्फ जो है ना बाथरूम में गाने की आदत डालिए। बाथरूम में गाना गाइए सिर्फ 5 मिनट और उसके साथ गर्म पानी से नहाइए। साइंस ऐसा मानती है कि बाथरूम सिंगिंग विथ हॉट वाटर, ये दोनों चीजें आपका जो एंडोर्फिन रिलीज है उसको बहुत सिग्निफिकेंटली ऊपर लेके चलती है। इससे आपका मूड दिन भर अपबीट रहेगा। वो गाना आपके बैकग्राउंड में, सबकॉन्शियस माइंड में दिन भर चलता रहेगा। नाउ लुक एट द मेडिटेशन। मेडिटेशन वास्तव में आपके एंडोर्फिन्स को रिलीज करता है, ये आपके मूड को रिलैक्स करता है, ये आपके मूड को इंप्रूव करता है। साइंस ऐसा मानती है कि मेडिटेशन इन द सेंस कि शुरू में आपको स्ट्रेंज एंड कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन सही बात यह है कि यह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो साइंस मानती है वो कहती है कि जो मेडिटेशन का गोल है कि उसका गोल सिर्फ इतना है कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है टू फोकस एंड कंट्रोल योर थॉट्स एंड रीडायरेक्ट देम। यू डोंट हैव टू डू कि थॉट्स आए ना, जो थॉट्स आए उनको फोकस करना है, कंट्रोल करना है, इन्हें रीडायरेक्ट करने की जरूरत है। तो इसके लिए क्या करने की जरूरत है? फाइंड अ प्लेस, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, बैठने के लिए आप अपनी आंख बंद करिए, आप अपनी सांस के ऊपर फोकस करिए और जो भी थॉट्स आपको आ रहे हैं उनमें इंडल्ज भर मत करिए, उनको आने दीजिए एंड लेट देम पास। डोंट इंडल्ज देम, डोंट जज देम, don't push them out, just let them come and let them pass, just acknowledge them and let them pass, don't judge them। एंड ये सिर्फ आपको 5 मिनट करने की जरूरत है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है इसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको बढ़ाने की जरूरत है। तो ये जो गोल है पूरी की पूरी जो है मेडिटेशन का, इसका सिर्फ पर्पस इतना है कि थॉट्स को बंद नहीं करना है, उनको जस्ट जो ना वॉच करना है, पास होते देखते चले जाना है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप योगा करते हैं तो योगा आपके एंडोर्फिन्स के लेवल को बहुत सिग्निफिकेंटली ऊपर की तरफ लेके चलता है। नो व्हाट अबाउट द फूड? साइंस मानती है कि सवेरे सवेरे अगर आप बहुत डिलीशियस फूड खाते हैं जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है तो आपका जो एंडोर्फिन का जो लेवल है वो रिलीज होता है। इस चीज को ध्यान से देखिए कि अगर आप कोई नई चीज खाते हैं विच इज वेरी टेस्टी, आप कोई नई रेसिपी बनाना शुरू करते हैं विच इज इंपॉर्टेंट, एंड यू टेक प्राइड इन द मेकिंग ब्रेकफास्ट क्रिएशन, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप सवेरे ब्रेकफास्ट बनाते हैं स्वयं तो आपका एंडोर्फिन का जो लेवल है वो सिग्निफिकेंटली ऊपर की तरफ जाता है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप स्पाइसी फूड या डार्क चॉकलेट ये इंडल्ज करते हैं इन द मॉर्निंग तो आपका जो एंडोर्फिन का लेवल है वो बूस्ट होगा, इन ऊपर की तरफ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज द कडल।
कडल इन द सेंस कि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं फिजिकल टच को। साइंस ऐसा मानती है कि हग्स एंड कडलिंग ये आपके एंडोर्फिन के जो एंडोर्फिन हैं उनको तो रिलीज करती ही करती है, ये बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करती है, पर्टिकुलरली ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन है सेम रिस्पॉन्स, सेम इफेक्ट जैसा कि एंडोर्फिन का है। तो बूस्ट करिए अपने ऑक्सीटोसिन को, अपने एंडोर्फिन को, इससे आपका मूड भी बूस्ट होगा एंड आपका प्लेजर भी इंप्रूव होगा। साइंस ऐसा मानती है इन द मॉर्निंग अगर आप कडल करते हैं अपने पार्टनर को, किड्स को, उससे आपका मूड अपबीट होगा क्योंकि आपके एंडोर्फिन एंड ऑक्सीटोसिन ऊपर की तरफ जाएंगे। ऐसा भी माना गया कि इवन इफ यू हैव अ पेट, अगर आप पेट को भी कडल करते हैं इन दिस आई मीन मॉर्निंग टाइम, हगिंग करते हैं, तो इससे भी आपका जो एक एंडोर्फिन का लेवल है वो ऊपर की तरफ जाता है एंड आपको एक प्लेजर की फीलिंग आती है। नाउ एट द एंड फ्रेंड्स, जो रोल्स एंडोर्फिन्स हैं, साइंस का जहां तक सवाल है, साइंस 100% अभी भी डेसिफर नहीं कर पाई है कि क्या क्या वास्तव में एंडोर्फिन्स करते हैं, बट दिस इज श्योर दैट ये आपके मूड को थ्रू आउट द डे अपबीट करके चल सकती है अगर ये मॉर्निंग के टाइम पर ही आपके एंडोर्फिन हाई हो गए हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप मॉर्निंग में अपने एंडोर्फिन्स को ऊपर कर लेते हैं तो आपका दिन भर जो मूड है वो स्टडी एंड अपबीट एंड प्लेजर से भरा हुआ रहेगा। दे आर नेचुरली इन्वॉल्व इन द रिवार्ड सर्किट। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपके एंडोर्फिन्स ऊपर की तरफ हैं, आपने एंडोर्फिन्स ऊपर कर लिए तो डिप्रेशन की संभावना कम हो जाएगी, आपको एंजाइटी के जो अटैक्स है वो कम हो जाएंगे, ये आपको जो पेन की जो भी फीलिंग है उससे लड़ने में या उसको सप्रेस करने में मदद करेगी, ये आपके ओवरऑल एक जो सेंस है वेल बीइंग की इसको बढ़ा के चलेगी अगर आपके एंडोर्फिन्स के लेवल्स ऊपर की तरफ हैं तो। फ्रॉम एक्सरसाइज टू मेडिटेशन, साइंस ऐसा मानती है कि देयर आर मेनी वेज जिसके चलते आप अपने एंडोर्फिन्स को सवेरे सवेरे ऊपर कर सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज से लगा के मेडिटेशन तक बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने एंडोर्फिन्स के लेवल को सवेरे सवेरे ही ऊपर कर सकते हैं। तो सवेरे ही ऊपर करिए सो दैट पूरा का पूरा दिन आपका प्लेजर, स्टडी एंड खुशनुमा गुजरे। इट्स ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल कि आपको हैप्पी फीलिंग के अलावा एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी हो एंड आप पूरे के पूरे दिन अलर्ट एंड बहुत अच्छा काम कर पाएं। सो एंडोर्फिन्स बिकम इंपॉर्टेंट। इनको ऊपर करने के लिए सवेरे से ही आपको पूरी की पूरी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि एंडोर्फिन्स को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।